राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं कई सारे क्वेश्चंस का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक पीजीटी टीजीटी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 लेक्चर जो है कराए हैं, जिसमें 1 से लेकर 20 तक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर दूसरा लेक्चर जो है 21 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 36 क्वेश्चन नंबर तक है। तो अगर आपने देख लिया लेक्चर, तो आपको अगर कोई डाउट है इस लेक्चर में, जो है किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप उस कॉन्सेप्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके जो है आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको हम जो है क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के आगे तक जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो हम बताएंगे आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, कि जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम ये एश्योर करना चाहते हैं आपको कि ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम 100% मान के चलिए कि जो है बहुत ही यूजफुल है ये प्रैक्टिस सीरीज। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, आप इसको रेगुलरली, हम रेगुलर इसको अपलोड करेंगे एक एक लेक्चर करके। तो आप इसको रेगुलरली जो है देखने की कोशिश करिए, और जो है पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ में इसको सॉल्व करिए। साथ में इसको सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका जो है आंसर जो है हमारे दिए गए आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो क्या रीज़न है, उसमें हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है। हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि इफ़ एल एंड आर बी द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर विल बी। तो हम ये डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी। तो इससे क्या समझ में आएगा? अगर डायरेक्ट हम बता देंगे जो है, तो इससे ना आपको समझ में आएगा, ना आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। तो इसलिए जो है रटना क्या है इसमें, जो याद करने लायक चीज़ें हैं वो है फार्मूला। आप फार्मूला याद रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद करने की कोशिश करिए। और इस पीजीटी टीजीटी इस सब एग्जाम के लिए जो है आपको सिर्फ फार्मूले याद करने हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मूले जो है आपके जुबान पे होना चाहिए, और उसको जो है आप याद करके रखिए। जो है डेली जो है उसका एक दो बार रिवीजन करिए, और रिवीजन करके फिर देन जो है आप जो है क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट डायमेंशन के लिए पर्टिकुलरली जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मूला आपको याद रहेगा, उतने ईजिली आप जो है डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई उसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो हम जो है हैं यहाँ पे, इस चैनल पे आइए और जो है इस वीडियो को देखिए, और देख करके जो है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको जो है यूज़फुल लगता है तो। और फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास। तो इसलिए जो है इसको क्लियर ढंग से जो है करने की कोशिश करिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। तो if L and R be the inductance and resistance respectively, then dimensions of L by R will be। तो what will be the dimension of L by R? तो L by R का डायमेंशन निकालने से पहले हमको सबसे पहले L और R का डायमेंशन निकालना होगा। देखिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करना है उस पर सोचिए जो है। तो एल और आर का हमें डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं। एल कैसे डिफाइन होगा? तो एल डिफाइन करने से पहले हम जो है ईएमएफ डिफाइन करते हैं, ईएमएफ से रिलेटेड होता है। तो ये ईएमएफ इक्वल टू जो है माइनस डी फाई बाई डी टी। और हमको पता है कि जो है कि जो फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जो है करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे फाई इक्वल टू एल आई लिखते हैं। तो एल क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, तो एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा।
तो अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, अब हमको जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ईएमएफ है इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए जो है, तो ईएमएफ का डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं। तो ईएमएफ का कैसे, ईएमएफ को डिफाइन करते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्यू इजक्वल टू क्या होता है, क्यू इजक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू इजक्वल टू आई इंटू टी। आई जो है करंट और टी क्या है, टाइम है। तो डब्ल्यू का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन आई का ए से डिनोट करते हैं और टाइम का टी से डिनोट करते हैं। तो ये हमें जो है ईएमएफ का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। तो हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं इस डायमेंशनल फार्मूला को जो है यहाँ पे लिख देते हैं। तो एल का हमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू इंटू टी अपॉन ए टी इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, क्योंकि ये टी और टी कट जाएगा, और अपॉन क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला एल का आ गया। अब हमें आर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करेंट। तो यहाँ से वही वोल्टेज का जो है क्या होगा आपका, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू अपॉन ए टी। ठीक है, ए इंटू टी, और यहाँ पे जो है आई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस वन लिख देंगे, लेकिन हम लिखते हैं अभी जो है माइनस थ्री लिख सकते हैं, बट यहाँ माइनस टू ही लिख करके अभी हम इसको करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा किया गया, ए स्क्वायर इंटू टी। तो अब हमें एल बाई आर का निकालना है। तो एल बाई आर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल अपॉन आर लिखेंगे। तो एल का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर। आर का क्या आया, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा जो है क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो ये कट गया, तो एल बाई आर का क्या आ जाएगा, आर बाई टी ऊपर चला जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल बाई आर। तो इसको अगर जो है हम स्टैंडर्ड मेथड में लिखें तो m टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल बाई आर जो टाइम के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Then next question, question number 38. Which of the following is not a unit of energy? एनर्जी का कौन सा इसमें यूनिट नहीं है। तो पहला आप देखिए जो है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, ये एनर्जी का यूनिट है। सेकेंड अगर हम चेक करते हैं ऑप्शन बी, तो फैरेड वोल्ट स्क्वायर है, तो इसका ये एनर्जी का यूनिट है। किसका एनर्जी है, कैपेसिटर की एनर्जी, 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ से जो है C का क्या हो जाएगा, फैरेड, और V का क्या हो जाएगा, वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी एनर्जी का यूनिट है। C पार्ट देखिए, ये भी एनर्जी का यूनिट है, 1/2 LI स्क्वायर होता है जो है इंडक्टेंस, इंडक्टर में जो एनर्जी होती है। तो ये जो है हेनरी, इसका होगा यूनिट हेनरी, और एम्पियर का स्क्वायर ये भी एनर्जी का यूनिट है। द लास्ट वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए जो है हम फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, फाई इक्वल टू बी ए। ये फ्लक्स हम जो है बी डॉट ए से डिफाइन करते हैं। तो ये जो है यूनिट अगर निकालेंगे तो बी इक्वल टू फाइव बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो है ये वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर एज पर कोड्स गिवन बिलो। ठीक, तो कोड तो दिया नहीं है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये जो है टाउ इक्वल टू होता है डी जे, अगर एंगुलर मोमेंटम को हम जे से डिनोट करते हैं तो डी जे बाई डी टी होता है। ठीक, दूसरा दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है फोर्स होता है डी पी बाई डी टी। ठीक, तीसरा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है। तो ये जो है हम इसको जो है डब्ल्यू बाई टी से जो है दिखाते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो ये डी वी बाई डी टी से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो है टॉर्क हो गया, लीनियर मोमेंटम का फोर्स हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क का हो गया जो है पावर, और इसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपीज। तो एंट्रोपी का डायमेंशन, अगर आपको फार्मूला पता है एंट्रोपी का, तो आप बहुत इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। डी एस इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, सॉरी टी, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, हमसे एंट्रोपी का पूछ रहा है, तो इसका एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू अपॉन टेम्परेचर थीटा, थीटा से डिनोट करेंगे तो ये एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू थीटा टू द पावर माइनस वन, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा एंट्रोपी का। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें दोनों दोनों सेम दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्सनल रिजिडिटी। तो टॉर्जनल रिजिडिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो ये टॉर्जनल रिजिडिटी जो है, ये अगर इसको हम टाउ से डिफाइन करें, टाउ से, तो ये एफ इंटू डी होता है। ठीक है, तो फोर्स का आपको पता है एम एल, सॉरी एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और डी का एल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, तो एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट एज। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के लिए आप जो है यहाँ पे जाइए, ई इक्वल टू लिखिए एच न्यू। ठीक, तो यहाँ से एच आ जाएगा, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन न्यू आ जाएगा। तो सेम यूनिट की बात कर रहा है, यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन से चेक कर लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा जो है ना। तो यहाँ से जैसे इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू अपॉन, इसका हो जाएगा टी टू पावर माइनस वन, है ना। न्यू न्यू इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टी, तो टी टू पावर माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब एच का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं किसका जो है ये आ रहा है जो है, तो फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का क्या होता है, ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में जो है फोर्स का एम एल टी टू पावर माइनस टू इंटू टी, ये आ जाएगा आपका एम एल टी टू द पावर माइनस वन। ये नहीं होगा, बी ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्स इंटू स्पीड, तो एम एल टी टू द पावर माइनस टू इंटू एल टी टू द पावर माइनस वन। तो ये देखते हैं एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, एम एल टी टू पावर माइनस टू डिस्टेंस इंटू एल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। ठीक है, फिर जो है हम चेक करते हैं डी ऑप्शन, तो एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू, ठीक, इंटू डिस्टेंस एल इंटू टाइम टी, तो यहाँ से हो जाएगा एम, सॉरी इसका जो है ये एम एल टी टू पावर माइनस टू है ना, तो ये एम एल स्क्वायर बन जाएगा टी टू पावर माइनस वन बन जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन, तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जो हीट होता है, हीट जो है इक्वल टू होता है के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू
T/L होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जो है निकालेंगे के, यहाँ पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/L θ1 माइनस θ2 इंटू टी। तो यहाँ से आप रख दीजिए सबका जो है डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए। तो Q का क्या हो जाएगा, ml² T⁻², L का क्या हो जाएगा इंटू L अपॉन ए का क्या हो जाएगा L² हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, टाइम टी, ठीक है। तो L² से कैंसिल हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, mL T⁻³ θ⁻⁻1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, mL T⁻³ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो है, ठीक है। तो फार्मूला अगर याद होगा तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आपको पता हो गया है कि जो है एनर्जी का कितना होगा, टी का कितना होगा, ए का कितना होगा डायमेंशन फार्मूला, लेंथ का कितना होगा, तो इसलिए वो रख करके आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एमीटर दिया है, ये दिया इंस्ट्रूमेंट, और ये दिया है मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक। तो एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से हम जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो पी का जो है, पी का 3 है, क्यू का क्या है, क्यू का जो है 4 है, और आर का क्या है, आर का 1 है, और एस का क्या है, आपका 2 है। तो P3 Q4 R1 S2, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। If T is the tension, question number 45, if T is the tension and M the mass per unit length of a stretched string, the velocity of propagation of a wave in the string is। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, तो ये भी देखिए एक फार्मूला है। अब इसको डायमेंशनली कौन सा करेक्ट होगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू होता है ये √T/m, ठीक है, जहां m जो है मास पर यूनिट लेंथ है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो अब यहाँ पे अगर डायमेंशनली देखा जाए जो है इन सब में जो है करेक्ट क्या, वेलोसिटी के साथ, जबकि ये फार्मूला होता है इसका जो है। तो यहाँ से वेलोसिटी का क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला L⁻⁻1, ठीक। अब इससे जिसका मैच कर जाएगा वो करेक्ट फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो पहले ही ऑप्शन से हम ट्राई कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है √T/m है, तो इसका √T/m का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो इसका जो है क्या हो जाएगा आपका, ये जो है टी का हो जाएगा फोर्स का जो है mL T⁻⁻2 अपॉन एम का मास पर यूनिट लेंथ है, तो कैपिटल M L⁻⁻1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, m से m कैंसिल हो गया, ठीक। ये हो जाएगा √L² T⁻⁻2। तो यहाँ पे जो है क्या है L² T⁻⁻2 तो ये आ जाएगा आपका L⁻⁻1। तो देखिए पहला ये आंसर जो है इसका करेक्ट हो गया जो है। तो ये फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब जो है डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट होगा जो है। जैसे हम एक का करके देख लेते हैं m/t का। तो m/t का, तो m का क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ है, तो mL⁻⁻1 होगा। और t का क्या हो जाएगा, mL⁻⁻2, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, L⁻⁻2 T⁻², ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, द वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय, तो इससे दिया गया है, तो पूछ रहा है द यूनिट ऑफ ए बाई वी स्क्वायर विल बी, यूनिट ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी के इक्वल होगा, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है, अब ये दिया सीजीएस यूनिट में, ये किस में दिया है, सीजीएस सिस्टम में दिया है, ठीक है। तो ए बाई वी स्क्वायर का हम जो है यूनिट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पी का क्या हो जाएगा, पी, अच्छा पी इक्वल टू क्या होता है, पी कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का जो है यूनिट जो है सीजीएस में डाइन होता है, इसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी, सेंटीमीटर का स्क्वायर सिर्फ होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइन लिख देंगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज द सेम एज, इम्पल्स का डायमेंशन किसके सेम है, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू इंटू टी, तो इसको निकाल लेंगे, तो एम एल टी टू द पावर माइनस वन। अब चेक करिए कि जो है किसका डायमेंशन फार्मूला इसके इक्वल है ना। तो हम चेक करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, प्रेशर, तो प्रेशर एफ बाई ए होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा प्रेशर का, प्रेशर का P इक्वल टू एफ बाई ए, यहाँ से एम एल टी टू द पावर माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, और इन टू टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस वन, तो ये आ गया जो है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है, तो ये इस P इक्वल टू एम वी होता है, तो m का हो जाएगा एम एल टी टू पावर माइनस वन, देखिए यही मैच कर गया लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस, फर्मी जो यूनिट है किसकी यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट नहीं है, मोमेंटम की यूनिट नहीं है, इम्पल्स की भी नहीं है, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। कैसे, वन फर्मी इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये लेंथ की यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इनटू एनर्जी अपॉन फोर्स, तो मोमेंटम को जो है हम P से डिनोट करते हैं, तो इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला होता है m इंटू वी, तो m एल टी टू पावर माइनस वन, वी का एल टी टू पावर माइनस वन, और एनर्जी का निकाल लेते हैं, एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का निकाल लेते हैं, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, P इंटू ई अपॉन एफ, सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं, एम एल टी टू द पावर माइनस वन इंटू ई का एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन एम एल टी टू द पावर माइनस टू, तो यहाँ से देखो एम एल कट हो जाएगा, ठीक, ये टी टू द पावर माइनस टू कट हो गया, तो बचा क्या, अब जो है एम एल में जो है एल स्क्वायर बच गया, और टी में टी टू द पावर माइनस वन बच गया, तो ये आ गया आपका जो है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये ऑप्शन क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50,
द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। अब देखो फार्मूला ये है, फार्मूला अगर आपको पता है तो पीवी इक्वल टू गैस कांस्टेंट के लिए एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो यहाँ से आर का हमसे पूछ रहा है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन एन टी। तो यहाँ से आर का आप निकाल लो जो है, यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। पी का क्या होगा, पी वी। अच्छा एक चीज़ और देखो जो है, पी वी, पी वी क्या होता है, ये वर्क डन होता है, और वर्क डन का जो है हम जूल से डिनोट करेंगे जो है यूनिट। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, जूल अपॉन एन का क्या हो जाएगा, मोल, और टी का क्या हो जाएगा, केल्विन। तो यहाँ क्या आ गया, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर मोल, ठीक है। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला। तो जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि देखो एसआई यूनिट की बात किया है तो इसलिए जूल हमने लिया है, नहीं तो यहाँ पे जो है अर्ग पर केल्विन पर मोल भी आ सकता था। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एसआई यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कराया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप इसको जो है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो दोस्त हैं आपके, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, इन सभी चीज़ों का, जिसका फॉर्म आ रहा है, जिसका फॉर्म नहीं आ रहा है, उसका फॉर्म आने वाला है, तो पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 51 से अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए राधे राधे आप सभी लोगों को।